इस समय हमारे देश में जो माहौल है, ऐसे में उन मशहूर हस्तियों से ये उम्मीद की जाती है कि वो लोगों से अपील करें कि शांति बनाए रखें। ये लोग कौन हैं? वो बॉलीवुड के चेहरे जो पिछले कई सालों से लोगों के मन को बहलाकर अपनी जेबें भरती रहे हैं। और ऐसा पहले भी होता था। जब कभी सांप्रदायिक तनाव देश में बढ़े हैं, तो समय समय पर ऐसे मशहूर चेहरों ने कैमरे के सामने आकर शांति बनाए रखने की अपील की है। और इसमें कोई खराबी भी नहीं, और ऐसा करने से कोई भी मशहूर हस्ती न तो सत्ता पक्ष का साथ दे रहा होता है, न विपक्ष का साथ दे रहा होता है, बल्कि एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते अपना हक अदा कर रहा होता है। अब आप देखिए कि इस बार का इंसिडेंट कितना भयानक है कि एक ट्वीट सामने आया गोविंदा के अकाउंट से, जिसमें शांति बनाए रखने की अपील की गई थी। लेकिन उसके बाद गोविंदा को इतनी बुरी तरह ट्रोल किया गया कि पहले तो उन्होंने ये कहा कि उनका अकाउंट हैक हो गया है, फिर वो अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ और वो अकाउंट ही पूरी तरह से डिलीट हो गया है। उन्होंने उस ट्वीट में क्या लिखा था? हालांकि गोविंदा का यह कहना है कि वो ट्वीट उन्होंने नहीं किया था, शायद उनका हैंडल किसी ने हैक कर लिया और उसके बाद ये लिख दिया। क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था, हम कहां पहुंच गए हैं, धिक्कार है उन लोगों पर जो खुद को हिंदू कहते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं। अमन और शांति बनाएं, हम डेमोक्रेसी हैं, ऑटोक्रेसी नहीं। पहली बात तो यह कि इसमें ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था। शांति बनाए रखने की अपील की गई थी, और ऐसा ट्वीट अगर हो भी गया तो इसके लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे ही ये ट्वीट सामने आया, गोविंदा को लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। नौबत ये आ गई कि उन्हें कैमरे के सामने आकर इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डालना पड़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ये मेरा ट्वीट नहीं है, किसी ने हैक कर लिया था मेरा हैंडल, और इस वजह से मुझे ट्रोल ना किया जाए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूं। उन्होंने क्या कहा एग्जैक्टली गोविंदा ने? प्लीज हरियाणा वाले ट्वीट को मुझसे मत जोड़िए, क्योंकि ये मैंने नहीं किया है, किसी ने मेरा अकाउंट हैक कर लिया है। मैं साइबर क्राइम में इसकी शिकायत कर रहा हूं, मैं इस मामले की पड़ताल करूंगा। हरियाणा के सभी चाहने वालों, मित्रगण और मेरे फैन, उन सभी से मैं ये कहूंगा कि ये ट्विटर किसी ने हैक कर दिया है, जिसे मैं बरसों से इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हूं। मैं कहां इस्तेमाल करता हूं इसे, मेरी टीम भी इस बात से इनकार कर रही है। वो लोग ऐसे हैं भी नहीं कि मुझसे बिना पीछे ट्वीट कर देंगे। मैंने ये मामला साइबर क्राइम के हवाले कर दिया है, वो इस मामले की आगे की जांच करेंगे। आप सबको ढेर सारा प्यार। विडंबना देखिए आप। देखिए, ये तो कोई नहीं जानता कि ऐसा किसने किया। अगर हम एक बार को मान लें कि गोविंदा ने भी किया, तो इसमें कुछ गलत नहीं था। उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की। लेकिन गोविंदा का इस तरह से डर जाना इस बात को बताता है कि आज के माहौल में ये मशहूर हस्तियां भी कैमरे के सामने आकर या सोशल मीडिया पर जाकर लोगों से अमन चैन बनाए रखने की अपील नहीं कर पा रही हैं। बहुत सारे फिल्मी लोगों के हैंडल को अगर आप देखें, तो इस समय कोई भी इस बात का जिक्र नहीं कर रहा है कि मणिपुर में जो हुआ, नूह में जो हुआ, कहीं कोई इस बात की कहीं पर जिक्र नहीं है। यानी एक जो मूल जिम्मेदारी होती है, एक मशहूर हस्ती होने की, पब्लिक फिगर होने की एक मूल जिम्मेदारी होती है कि अगर लोग आपकी बात सुनते हैं, तो आप जाकर लोगों से कहें कि भैया आप शांति बनाए रखें, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। क्या एक शहरी होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम ये अपील नहीं कर सकते? सिर्फ धर्मेंद्र जी ऐसे हैं जिन्होंने एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई अमन शांति बनाए रखी जाए, बहुत हो गया मालिक, अब बस करो। यानी एक इशारे में कहा गया वो मैसेज है, जिसका मतलब ये है कि आप शांति रखें। दोस्तों, बहुत जरूरी हो जाता है इस बात को समझना कि फिलहाल जो माहौल बना हुआ है, वो ऐसे लोगों के लिए भी बड़ा मुश्किल माहौल है जो कुछ कहना या करना चाहते हैं, क्योंकि वो डर जाते हैं कि अगर वो कुछ अच्छा और सच्चा कहने जाएंगे तो उन्हें ही ट्रोल कर दिया जाएगा कि आपने ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की। और जो चुप हैं उन पर तो सवाल उठेंगे ही कि आप चुप क्यों हैं। अमिताभ बच्चन हैं, अक्षय कुमार हैं, अनिल कपूर हैं और तमाम लोग हैं, सलमान खान, आमिर खान तो खैर है ही नहीं, शाहरुख खान तो फिल्म का प्रचार करते हैं तभी आते हैं, पर्दे पे कहते हैं रोमांस कर लो। अरे यार, असल जिंदगी में जो क्या हो रहा है हमारे आसपास, अगर ये सब मिलकर आकर एक अपील करें। आपको याद है 90s में दूरदर्शन की तरफ से ऐसे कुछ सॉन्ग्स भी चलाए जाते थे, जिसमें होता था कि आपस में एक आ रहे, इस तरह के वर्डिंग्स वाले सॉन्ग्स थे, और उनका बड़ा अच्छा इंपैक्ट पड़ता था। लोग ये कहते थे कि हाँ चलो, एक मतलब बॉलीवुड या वो मशहूर चेहरे जो हमारा एंटरटेनमेंट करते हैं, वो आए हैं सब साथ में और एक अपील कर रहे हैं मिलजुल कर रहने की। लेकिन फिलहाल जो माहौल है, ये बहुत डराने वाला है। ये सवाल भी खड़े करता है और ये चिंता भी देता है
चिंता इस बात की कि हमारे देश को हो क्या गया है। सवाल इस बात का कि क्या अब किसी भी व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो अमन, शांति और चैन बनाए रखने की अपील भी कर सके। और डराने वाला इसलिए कि हो क्या गया है, कि क्यों इस तरह का प्रचार किया जाता है एक ऐसे देश में जहां बहुत सारे धर्मों के लोग पिछले कई सालों से मिलजुल कर रह रहे हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो ये दिक्कतें बनाकर दिखाई क्यों जाती हैं, ये अहम सवाल है। मैं चाहूंगा आप लोगों से, आप लोग इस पर अपनी क्या राय रखते हैं वो बताएं। साथ ही भी बताएं कि क्या आपको लगता है बॉलीवुड कुछ गलती कर रहा है, या बॉलीवुड मजबूर है, या ये लोग अपना आंगन बचाकर रखे हुए हैं कि भाई हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी होने दो, लेकिन फिर ये अपनी जिम्मेदारी से भागना भी है। तो क्या सोचते हैं आप ऐसे मशहूर लोगों के बारे में जो पब्लिक फिगर्स हैं, जो आम लोगों के भरोसे अपना व्यापार, बिजनेस, सिनेमा चलाते हैं, लेकिन जब आम लोगों पे संकट आता है तो ये अपनी उस जिम्मेदारी को नहीं निभाते जो कि इन्हें निभानी चाहिए। अगर आप कहते हैं मेरे लाखों करोड़ों फैंस हैं और आपके कहने पर लाखों करोड़ों लोग आपकी बात मानते हैं, शायद इसीलिए आपको ब्रांड एंडोर्समेंट मिलते हैं, इसीलिए आपके पास बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं कि आप लोगों से अपील करें कि इस ब्रांड को यूज करें, तो शांति को इस्तेमाल करें, ऐसी आप अपील नहीं कर सकते। शांति बनाए रखें, ऐसी आप अपील नहीं कर सकते। क्या ये एक तरह का, अगर आपकी भाषा में कहें फिल्मी लोगों की, तो ये ब्रांड एंडोर्समेंट नहीं हो जाएगा शांति के लिए? ये ब्रांड एंडोर्समेंट तो आप मुफ्त में कर सकते हैं ना, शांति बनाए रखने का ब्रांड एंडोर्समेंट। ये मानकर कर लीजिए कि आप साल में एक या दो दफे जो भी आप चैरिटी करते हैं, तो चैरिटी के नाम पर सही। लेकिन अगर ये मशहूर लोग आकर इतने लाखों करोड़ों लोगों को बोलेंगे एक साथ, कम से कम एक माहौल तो बनेगा, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास तो आप करवाएंगे, और कहीं ना कहीं हो सकता है आपके उस बिजनेस को भी फायदा दे जाए, जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि लोग आपको देखें, अट्रैक्ट हों, आपके जैसा बनने की कोशिश करें। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि यह सब करने की जरूरत है इस समय? क्योंकि मैं बहुत हैरान हूं इस बात को देखकर कि जो लोग खुद को पब्लिक फिगर कहते हैं, वो पब्लिक से जुड़े मामलों पर खुद को इतना समेट के कैसे रख लेते हैं, एक कोने में कहां छिप जाते हैं। और अगर कोई इक्का दुक्का आ भी जाता है जिसको इतनी बुरी तरह ट्रोल किया जाता है, तो फिर बयान ये आते हैं कि हैंडल हैक हो गया, हैंडल डिलीट हो गया और तमाम तरह की बातें। इसमें धर्म जी एक अच्छा उदाहरण है, कहना चाहूंगा मैं। लेकिन बाकी लोग कहां हैं? आज जो लोग चुप बैठे हैं, इन्हें अगर पैसा दे दिया जाए तो वो ट्वीट करने लगेंगे, लेकिन क्योंकि इसमें पैसा नहीं मिलेगा इसलिए वो चुप हैं, खामोश हैं। आपको नहीं लगता कि ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, गलत मिसाल दे रहे हैं? एक आम शहरी जो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, अगर वो शांति की अपील कर सकता है तो ये क्यों नहीं? ये एक सवाल। दूसरा, क्या आपको लगता है कि ऐसा जबरदस्ती माहौल बना दिया जाता है जबकि कुछ भी नहीं? अगर 10 लोग मिलकर शांति की अपील करेंगे तो सब कुछ ठीक और अच्छा होगा, और इसमें कोई हर्ज नहीं। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि इस समय आप क्या समझते हैं इस पूरे माहौल को देखते हुए और इस पूरे माहौल पर बॉलीवुड की चुप्पी को देखते हुए।